हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 8 तारीख। तो आज हम शिक्षा जगत से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। तो देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि शिक्षा नीति में बदलाव चाहते थे लोग। मोदी, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी वर्ग से यह बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरीके का भेदभाव है या फिर किसी की ओर से ये एक तरफ से झुकी हुई है। यह संकेत है कि लोग वर्षों से चली आ रही शिक्षा प्रणाली में बदलाव चाहते थे। नई शिक्षा नीति की आज देश भर में व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। यह जितनी ज़्यादा होगी उतनी लाभ जो है वो शिक्षा व्यवस्था को मिलेगी। हर देश शिक्षा व्यवस्था को अपने राष्ट्रीय मूल्यों के साथ जोड़ते हुए अपने राष्ट्रीय ध्येय के अनुसार सुधारने का प्रयास करता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा, इतने बड़े सुधार के बाद अब इसे ज़मीन पर कैसे उतारा जाएगा, इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। शिक्षा जगत से संबंधित लोगों की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम है। जहाँ तक राजनीति इच्छा शक्ति की बात है, मैं पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ कि मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है बीएड से रिलेटेड। तो बीएड की प्रवेश परीक्षा कल घंटे भर पहले पहुंचे अभ्यर्थी। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के ये कुलपति ने जो है वो तैयारी की समीक्षा की है। ये देखिए, ये कह भी रहे हैं कि प्रत्येक केंद्र पर 2-2 पर्यवेक्षक करेंगे निगरानी। ठीक है, कल है 9 अगस्त को परीक्षा ये, और जो है ये होनी तय ही हो गई है, एकदम मान के चलिए। ठीक है, और कोविड का जो है काफ़ी ध्यान रखा जाएगा, पूरा सैनिटाइज़ किया जाएगा रूम। 9 से 12 तक और दूसरी पाली जो है दोपहर 2 बजे से जो है 5 बजे तक होगी। सभी अभ्यर्थी जो कल कम से कम 1 घंटे पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। ठीक है, तो जो भी बीएड की प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हो, इस बात का ध्यान रखें कि आप पहले ही पहुँचें, है ना, चूँकि कल संडे है और जो है लॉकडाउन भी रहता है। हालांकि इसमें जो है जो लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उन्होंने परमिशन ले ली है ट्रांसपोर्टेशन की, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि आप लोग जो है पहले ही पहुँचने का प्रयास करें। अब पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, प्रोफेसर प्रदीप जोशी बने यूपीएससी के अध्यक्ष। देखिए, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही। देखिए, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जोशी अभी तक आयोग के सदस्य थे। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष रहे जोशी। मई 2015 में यूपीएससी के सदस्य बने। जोशी को यूपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष जो है अरविंद सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जोशी 12 मई 2015 को आयोग के सदस्य के रूप में शामिल हुए। यूपीएससी की ओर से जारी बयान के अनुसार आयोग में शामिल होने से पहले वह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण योजना और प्रशासन संस्थान के निदेशक के रूप में भी जो है सेवाएं दी। बयान में कहा गया कि अपने शानदार एकेडमिक करियर में जो है प्रोफेसर जोशी ने स्नातक स्तर पर 28 वर्षों से अधिक समय तक पढ़ाया और विभिन्न नीति निर्धारण, शैक्षिक और प्रशासनिक निकायों के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर जोशी का कार्यकाल 12 मई 2021 तक होगा। हमारी अगली खबर है डीयू से रिलेटेड। ठीक है, तो डीयू जो है आरक्षण नीति के खिलाफ कर रहा है काम। आइए देखिए क्या खबर है। तो डीयू जो है, डीयू में चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर आपके जो है शिक्षक संगठन, आप यानी कि आम आदमी पार्टी, शिक्षक संगठन, दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन और डीयू प्रशासन के आरक्षण नीति के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया है। डीटीए ने बयान जारी कर कहा है कि डीयू ने हाल ही में शिक्षकों के सिलेक्शन कमेटी चयन संबंधी अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि पद 10 से कम होने पर एससी, एसटी, ओबीसी के प्रतिनिधि की अनिवार्यता खत्म कर दी है और डीटीए ने अधिसूचना तुरंत वापस न लेने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
तो देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा एक और न्यूज़ है इसके लिए, फेस डिटेक्टर से जो है धरे जाएंगे फर्जी अभ्यर्थी। तो जब भी प्रवेश एग्ज़ाम देने आप लोग जाओगे तो फेस डिटेक्टर होगा, उसके माध्यम से जो है आइडेंटिटी पहचान होगी, है ना। परीक्षाओं के लिए पुलिस प्रबंध के निर्देश भी हैं और केंद्रों पर भी जो है जो खासा पुख्ता इंतजाम रहेगा। देखिए कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, 4,31,000 अभ्यर्थी ने किया है आवेदन और प्रदेश के 1089 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी आज परीक्षा। मैं नहीं जानती आज नहीं, आई मीन कल होगी। मैं नहीं जानती कि ये परीक्षा कैसे ऑर्गेनाइज होगी इस कोविड के टाइम पे, और अगर ये करा लेते हैं अच्छी तरीके से तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगली खबर है बीएचयू बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा टली। देखिए बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएससी नर्सिंग व बी फार्मा आयुर्वेद की 23 अगस्त को होने वाली प्रवेश परीक्षा कोविड-19 की वजह से टाल दी गई है। आईएमएस के जो है निदेशक प्रोफेसर आर के जैन ने बताया कि नई तिथि की घोषणा बाद में होगी। हमारी अगली खबर है लखनऊ विश्वविद्यालय से रिलेटेड, 20 अगस्त तक बन जाएंगे पेपर। तो बात हो रही है लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक के अंतिम वर्षों के छात्रों की परीक्षाओं की तैयारियों की। तो 20 अगस्त तक पेपर बन जाएगा, ठीक है। आवेदन का शेड्यूल देखिए, जो है बीए बीएससी बीकॉम एलएलबी 5 वर्षीय जो है बीए, है ना, ये सारे इनके जो है टूरिज्म के आवेदन 17 तक होंगे। जबकि जो है एमएड और जो एमपीएड बीपीएड और एनए ये सब के जो है 24 अगस्त तक होंगे और मेरिट से होंगे दाखिले, ठीक है। कोरोना संक्रमण के चलते ना लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश मेरिट से होंगे और छात्रों को अपने सभी अभिलेख स्वयं सत्यापन करके विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 20 अगस्त तक अपलोड करने होंगे और आवेदन जो है वो 17 तक होंगे, तो ध्यान रखेंगे। अभी रिसेंट वैकेंसी निकली है, आज ही की है ये, तो एम्स दिल्ली 3,803 नर्सिंग ऑफिसर के पद निकले हुए हैं। जो भी योग्यता रखते हो वो ज़रूर फॉर्म फिल करें, ठीक है। शैक्षिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी नर्सिंग या फिर समकक्ष योग्यता इसकी। दूसरा वैकेंसी है एसबीआई में सर्किल बेस्ड ऑफिसर, इसमें है जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन, ठीक है। और तीसरी वैकेंसी है एएआई, तो इसमें जो है 180 जूनियर असिस्टेंट के पद हैं, ठीक है। इसमें भी जो है बीटेक मांगा है या फिर जो है किसी भी संस्थान से बी या बीटेक की योग्यता। और चौथी वैकेंसी है ईसीआईएल में टेक्निकल ऑफिसर या अन्य पद की वैकेंसी, इसमें भी जो है आपको डिप्लोमा या फिर समकक्ष मांगा है। तो जो भी एलिजिबिलिटी रखते हो वो ज़रूर फॉर्म फिल करें। अगली जो है अगला न्यूज़ है रेलवे से रिलेटेड, अफसरों के घर नौकरी फिर रेलवे में भर्ती की प्रथा खत्म। 3 साल बाद स्क्रीनिंग करवाकर रेलवे में भर्ती करा देते थे। तो देखिए रेलवे अधिकारी अपने घरों में रखे प्राइवेट कर्मियों को अब रेलवे में भर्ती नहीं करा सकेंगे, ये रूल ख़त्म हो गया है। रेलवे बोर्ड ने अधिकारियों के बंगले में काम करने और 3 साल बाद स्क्रीनिंग कर रेलवे में भर्ती कराने की प्रथा समाप्त कर दी है। अब अधिकारियों की जो है को अपने पास से रखे कर्मचारियों का खर्च का वहन करना होगा। बोर्ड ने इससे संबंधित निर्देश महाप्रबंधक को जारी किया है। अधिकारियों के बंगलों पर तैनात कर्मचारियों की होगी जांच। तो ये जो है ट्रैकमैन, कीमैन और तमाम कर्मचारी को ड्यूटी में वापस लगाने को लेकर रेलवे बोर्ड ने एक बार फिर कमर कसी है। दरअसल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कॉमर्शियल, परिचालन समेत तमाम जो है अधिकारियों के बंगलों में उससे जुड़े चतुर्श्रेणी कर्मचारी तैनात हैं। तो बोर्ड को लगातार इसकी शिकायत मिल रही है और इसी को लेकर रेलवे बोर्ड ने एक बार फिर उसकी जांच के निर्देश दिए हैं। अगली खबर है दिल्ली के सरकारी स्कूल की। तो दिल्ली स्कूलों से जो है सरकारी स्कूल 1.5 लाख बच्चे हुए कम, आदेश गुप्ता। तो देखिए दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शुक्रवार को बयान जारी कर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सरकारी स्कूलों को लेकर किए गए दावों पर निशाना साधा। गुप्ता ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में 1.5 लाख बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में कम हो गए। हालांकि ये कोविड की वजह से हो सकता है ना। गुप्ता ने कहा कि सिसोदिया प्रचार कर रहे हैं और सरकारी स्कूल इतने सक्षम हैं कि प्राइवेट, ये सारी तो राजनीति के मामले हैं, लेकिन हाँ सरकारी स्कूलों में जाहिर सी बात है कि जो है 1.5 लाख बच्चे कम हुए हैं, तो ये सिर्फ कोविड की वजह से होगा और किसी वजह से नहीं। बाकी दिल्ली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगली न्यूज़ है 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो देखिए ये जो है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव, ये जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट जो है
अपने सबमिट किए थे काउंसलिंग के दौरान, उनको वापसी का जो है आदेश आया है। ठीक है, तो ये जो है डेट दिया हुआ है कि कब कब समस्त सामान्य पुरुष 13 तारीख को, है ना, सामान्य महिला 14 तारीख, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष 17 तारीख, ऐसे ही सीक्वेंशियल में देख लीजिए आप लोग। और जो है अपने डॉक्यूमेंट ले आइए, रिसिप्ट ले जाइएगा साथ में, इसमें लिखा भी हुआ है, देख लीजिए, मैं देख लेती हूँ। शासनादेश संख्या इतना इतना में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत दिनांक 3/6/2020 से 6/6/2020 के मध्य काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। और इसी मध्य सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के आदेश के द्वारा जो है किया गया था। और 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जनपद उन्नाव आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 3/6/2020 को जनपद उन्नाव में काउंसलिंग करते हुए मूल अभिलेख एवं निर्धारित डिमांड ड्राफ्ट कार्यालय में जमा किया गया था। तो अब ये आदेश दिया गया है कि तिथि के अनुसार ये सारे लोग अपने कलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहीं ख़त्म होती है आज की खबरें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।